देखो, लाइफ साइकिल ऑफ ब्रायोफाइट्स। लाइफ साइकिल ऑफ ब्रायोफाइट्स। तो अब क्या होता है कि अगर हम इसकी लाइफ साइकिल की बात करें, लाइफ साइकिल ऑफ ब्रायोफाइट्स, तो सबसे पहले देखो, मेल गैमेटोफाइट जो होगा, मेल गैमेटोफाइट होगा, ठीक है, और फीमेल गैमेटोफाइट होगा, ठीक। यहाँ पर लिख लो फीमेल गैमेटोफाइट होगा। अब आगे देखो, जो मेल गैमेटोफाइट होगा, मैंने आपको अभी जब ये वीडियो चालू कर रहे थे, शुरू कर रहे थे, तो सबसे पहले ही आपको मैंने ये बताया था एंथ्रीडियम एंड आर्किगोनियम के बारे में बताया था। तो एंथ्रीडियम जो था वो डेवलप हो रहा था, कहाँ डेवलप होता है, मेल गैमेटोफाइट के ऊपर, और जबकि आर्किगोनियम कहाँ डेवलप होता है, फीमेल गैमेटोफाइट के ऊपर, ठीक है। तो जो मेल गैमेटोफाइट के ऊपर क्या डेवलप होता है, एंथ्रीडियम। तो ये मैंने एंथ्रीडियम का फिगर आपको कल वाले लेक्चर में बताया था, ठीक है। तो कैसा था, चलो कुछ लेक्चर ड्रा करते हैं, कुछ ऐसे यूं, ओके। तो ये था, क्या था, ये इस तरीके से, ये ऐसे कुछ फिगर था, ठीक है, ऐसे ही कुछ फिगर था। अब इसके बाद में इसके अंदर कुछ सेल थी, क्यूबिकल सेल, मैंने आपको आज बताई है, रिवीजन करवाया। तो सिंगल लेयर ऑफ क्यूबिकल सेल, ठीक है, कवर लाइनिंग ऑफ एंथ्रीडियम। ये हो गई क्यूबिकल सेल हो गई। अब क्यूबिकल सेल के बाद में क्या होगा, ये क्यूबिकल सेल हो जाती है, ठीक है। तो ये क्यूबिकल सेल है किनारे किनारे, और उसके बाद में अब यहां पर बना लो आर्किगोनियम, बना लो इस एक साथ में। तो आर्किगोनियम जो आज ही फिगर मैंने आपको बनवाया कुछ ऐसे, ठीक है, ये फिगर किसका है, आर्किगोनियम का फिगर है। भाई देखो क्या है, थोड़ा जो है मैनेज कर लेना, क्योंकि अगर बहुत विधिवत से बनाना शुरू कर दिए तो ये भी आप जानते, फिर ये बहुत लंबा लेक्चर जाएगा, और फिर जो जितना बताना है वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे फिर, ठीक है। तो ये हो जाता है, क्या हो जाएगा, ये बन गया आर्किगोनियम, ये बन जाता है आर्किगोनियम। अब ये जो आर्किगोनियम है, ठीक है, ये जो आर्किगोनियम है इसमें लार्ज सेंट्रल सेल होती है ये। अब यहां से क्या होगा, ये एंथ्रीडियम है, रुक जा भैया, कहाँ भाग रहे हो तुम, कैसा होगा, हैप्लॉइड होगा, ये हैप्लॉइड होगा, ये है आर्किगोनियम, और कैसा होगा, हैप्लॉइड होगा। इसको लिख लो आप एंथ्रीडियम, और ये कैसा होगा, ये भी हैप्लॉइड होगा। अब यहां से क्या होगा, यहां से क्या होगा, यहां से क्या रिलीज होगा, यहां से रिलीज हो जाता है, यहां से अगर हम बात करते हैं तो एंथ्रीडियम से क्या रिलीज होगा, एंथ्रोजाइड रिलीज होगा। तो अब एंथ्रोजाइड बना लो, अब यहां से एंथ्रोजाइड बना लो, तो ये बन गया एंथ्रोजाइड, ठीक, ये एंथ्रोजाइड बन गया। और ये इसको बना लो एग सेल, ये बन गई एग सेल, ठीक है, ये एंथ्रोजाइट है, एंथ्रोजाइट, ठीक। अब क्या होगा,
यहाँ पर देखो मेल गैमेटोफाइट था, इसके ऊपर डेवलप हुआ एंथ्रीजियम, एंड फीमेल गैमेटोफाइट के ऊपर डेवलप होगा आर्किगोनियम। अब इससे क्या रिलीज होगा, एंथ्रोजाइट रिलीज होता है, यहाँ पर एग सेल बन जाती है, कहाँ, आर्किगोनियम में। तो इसके बाद में अब इसमें क्या हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर फर्टिलाइजेशन हो जाता है, और ये फर्टिलाइजेशन ध्यान रखना कि ये फर्टिलाइजेशन कहाँ होगा, वाटर के थ्रू होगा। ये क्या, वाटर की मदद से कहाँ जाएगा, ये वाटर की मदद से एंथ्रोजोइट कहाँ पहुंचेगा, एग सेल के पास पहुंचता है, ठीक है। तो यहां पर लिख लो फर्टिलाइजेशन, क्या लिखोगे, फर्टिलाइजेशन इन वाटर, फर्टिलाइजेशन। अब ये फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, तो इसके आगे क्या होगा, अब क्या होगा, देखो अब मैं आपको बताता हूं क्या होगा। ये कुछ गैमेटोफाइट डेवलप हो जाएगा, ये गैमेटोफाइट है, ठीक है, ये गैमेटोफाइट है, और ये क्या था, कुछ इस तरीके से, यहाँ पर क्या थी, आर्किगोनियम, यहाँ पर क्या था, एक शेल थी, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, अब ये जो है ये बन गया जाइगोट, ये क्या बन जाएगा, जाइगोट बन जाएगा। अब जब जाइगोट ये बन गया तो ये क्या है भैया, ये तो थैलस हो जाएगा, इसको लिख लो यहाँ पर, ये थैलस हो जाएगा, और ये कैसा होगा, एप्लाइड होता है। अब जो जाइगोट, ये क्या है, ये है जाइगोट, जाइगोट, और जाइगोट कैसा रहेगा, डिप्लॉयड, क्योंकि यहाँ पर हैप्लॉयड, ये हैप्लॉयड था, दोनों जब फर्टिलाइजेशन करेंगे तो यहाँ पर डिप्लॉयड जाइगोट बन जाएगा। अब एक चीज ध्यान करो, यहाँ पर बहुत ध्यान करने वाली बात है, यहाँ पर कि यहाँ पर ध्यान करने वाली बात ये है कि जाइगोट, ये क्या है, गैमेटोफाइट है, उसके ऊपर ये जाइगोट यहाँ पर बन गया है जो कि डिप्लॉयड है, ये हैप्लॉयड है। अब इसमें एक चीज आप बताइए कि जब ये एल्गी पढ़ रहे थे तो यहाँ पर जाइगोट बनता था तो तुरंत बाद क्या हो जाता था, मियोसिस होता था, तुरंत बाद में यहाँ पर मियोसिस होता था। लेकिन यहाँ पर अब हम क्या पढ़ रहे हैं, ब्रायोफाइट, तो यहाँ पर तुरंत मियोसिस नहीं होगा, उस समय के बाद होगा मियोसिस। अब कैसे होगा, अब वो दिखाते हैं कैसे होगा, देखो। तो फिर उसके बाद में ये जब जाइगोट बन जाएगा गैमेटोफाइट के ऊपर, तब यहाँ क्या होगा, तो यहाँ पर उसके तुरंत बाद में यहाँ पर क्या बनेगा, तो ये क्या है, गैमेटोफाइट रहेगा ऐसे, ये ऐसे गैमेटोफाइट जो रहता है ये, तो गैमेटोफाइट के ऊपर यहाँ पर ये एक स्ट्रक्चर बन जाएगा, ये भी आपको पता चलेगा कि आप क्या बना डाले हैं हम, अभी आपको पता चलेगा। तो ये तो वही है भैया, ठीक है, ये तो वही है, ये तो थैलस ही है, ठीक है, लेकिन ये थैलस है, लेकिन ये क्या बन गया, ये जो है इसको हम बोलेंगे स्पोरोफाइट, इसको हम बोलेंगे स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट, इसको हम बोलेंगे स्पोरोफाइट, ठीक है। और जो स्पोरोफाइट होता है वो डिप्लॉयड होता है, ठीक, ये स्पोरोफाइट, तो ये क्या हो जाएगा, ये डिप्लॉयड हो जाएगा। अब आप बताइए कि ये देखो हैप्लॉयड है, देखना एकदम फोकस होकर देखना, ये क्या है, हैप्लॉयड है, ये क्या है, हैप्लॉयड है, मतलब जो थैलस है वो तो एजिटिज है, यहाँ पर क्या है, जाइगोट है, जाइगोट से यहाँ पर स्पोरोफाइट बन रहा है, ये डिप्लॉयड है, ये डिप्लॉयड है, मतलब क्या होगा, यहाँ पर कौन सा डिवीजन हुआ है और किस स्ट्रक्चर में चेंजेस आ रहे हैं, जाइगोट जो है यहाँ पर क्या होगा, डिवीजन होगा, जाइगोट में
क्या होगा, यहाँ पर डिवीजन देखने को मिलेगा आपको जाइगोट में। तो जब जाइगोट में डिवीजन आपको देखने को मिलेगा तो यहाँ पर डिप्लॉयड है, यहाँ पर भी डिप्लॉयड, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या हुआ होगा, यहाँ पर माइटोसिस हुई होगी। तो यहाँ पर इसका मतलब माइटोसिस हुई होगी जाइगोट में, और क्या बना, तब जाके स्पोरोफाइट बना। ठीक है, तो यहाँ पर एक वर्ड लिख लो, तब समझ में आ जाएगा बहुत अच्छे से। माइटोसिस, माइटोसिस इन जाइगोट, बहुत ध्यान से देखना। माइटोसिस इन जाइगोट एंड फॉर्म, क्या बन जाएगा यहाँ पर, एंड फॉर्म स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट शायद ही कहीं ऐसे समझाया तुमको, आप लोगों को। ठीक, तो अब यहाँ पर जाइगोट में इसका मतलब माइटोसिस हुई है, तब ये स्पोरोफाइट बना है। ध्यान रखना इस बात का, इसमें कोई चेंजेस नहीं हुआ। ये तो एज इट इज थैलस है, ये जो गेमेटोफाइट है वो एज इट इज है, गेमेटोफाइट के ऊपर स्पोरोफाइट डेवलप हुआ है। ये मतलब जाइगोट में जब माइटोसिस हुई है तब ये स्पोरोफाइट बना है, क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं डिप्लॉयड है, यहाँ पर भी डिप्लॉयड है। जब प्लॉयडी सेम है तो यहाँ पर इक्वेशनल डिवीजन होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, माइटोसिस बोलते हैं। ठीक, तो अब इसके बाद में फिर इसके बाद में क्या होगा, फिर इसके बाद में आगे देन उसके बाद में फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पर स्पोरोफाइट जो होता है, यहाँ पर क्या होता है, इसमें क्या हो जाएगा, स्पोरोफाइट जो होता है यहाँ पर क्या हो जाएगा। अब ये स्पोरोफाइट क्या करेगा, यहाँ पर स्पोरोफाइट जो है वो क्या करेगा यहाँ पर, अरे भाई, अब यहाँ पर क्या करेगा, ये बना लेगा स्पोर, ये बना लेगा स्पोर। अब आप एक चीज बताइए, ये स्पोर जो हैं ये हैं, सुनिए मेरी बात को, स्पोर जो हैं ये, इनकी प्लॉइडी है कौन, क्या प्लॉइडी इनकी है, हैप्लॉयड। और ये इनको नाम लिख देते हैं, नहीं तो अननोन रहेंगे ये। ठीक है, तो अननोन रहेंगे। अब आप बताइए जरा हमको कि स्पोर कहां से बने, स्पोरोफाइट से स्पोर बने। ठीक है, तो जब स्पोरोफाइट से स्पोर हमें प्राप्त हुए हैं, मिले हैं हमको, तो स्पोरोफाइट डिप्लॉयड था और यहाँ पर स्पोर हैप्लॉयड हैं। तो आप सभी लोग ये कमेंट बॉक्स में बताइए कि ये क्या जो है यहाँ पर कौन सा डिवीजन हुआ होगा। तो आपको ये तुरंत बताना चाहिए कि यहाँ पर जो है वो मियोसिस हुई होगी। आई एम राइट, यहाँ पर क्या हुआ होगा, मियोसिस हुई होगी, क्योंकि यहाँ पर मियोसिस हुई है, अब जाके मियोसिस होगी। और जबकि एल्गी में डायरेक्ट जाइगोट मियोसिस होती थी, लेकिन ब्रायोफाइट में यहाँ पर डायरेक्ट जाइगोट मियोसिस नहीं हुई। जाइगोट में पहले माइटोसिस हुई, देन स्पोरोफाइट बन गया, तब जाके यहाँ पर अब यहाँ पर क्या हुई होगी, मियोसिस हो जाएगी। मियोसिस इन किसमें, स्पोरोफाइट। ठीक है, अब मियोसिस कहाँ हुई, स्पोरोफाइट में हुई, तब स्पोर बन गया और फिर इसमें माइटोसिस हो जाएगी, माइटोसिस हो जाएगी। और माइटोसिस होके यहाँ पर देख रहे हो स्पोर हैप्लॉयड हैं और गैमेटोफाइट जो भी है, मेल फीमेल गैमेटोफाइट जो भी है वो हैप्लॉयड हैं, मतलब ये जर्मिनेट होके गैमेटोफाइट बना लेंगे। इस तरीके से लाइफ साइकिल कंप्लीट होती है। ठीक है, इस तरीके से लाइफ साइकिल कंप्लीट होती है। चलो एक बार हम आपको और समझाते हैं। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम फोकस होके देखना। मेल गैमेटोफाइट, फीमेल गैमेटोफाइट, मेल गैमेटोफाइट के ऊपर ये क्या बनेगा, एंथ्रीडियम बनेगा। फीमेल गैमेटोफाइट के ऊपर आर्किगोनियम बनेगा। एंथ्रीडियम से हमें, एंथ्रीडियम से क्या फ्री हो जाएगा, एंथ्रोजाइट फ्री हो जाता है। आर्किगोनियम में एक सेल बन जाता है। एंथ्रोजाइट पानी में दौड़ते दौड़ते जाएगा किसके पास में, एक सेल के पास जाएगा, एक सेल से फर्टिलाइजेशन करेगा, और जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है इसका तो ये क्या बन जाएगा, जाइगोट बन जाएगा। अब जाइगोट क्या होता है, डिप्लॉयड होता है, और ये कहाँ होगा, थैलस के ऊपर होगा जाइगोट। थैलस कैसा होगा, हैप्लॉयड होगा। जाइगोट में माइटोसिस हो जाएगी, तब क्या हो जाए, जब जाइगोट में माइटोसिस हो जाएगी तो स्पोरोफाइट बन जाता है।
क्योंकि अब जाइगोट डिप्लॉयड है, स्पोरोफाइट भी डिप्लॉयड रहेगा क्योंकि यहाँ पर माइटोसिस हो रही है। अब स्पोरोफाइट के ऊपर फिर मियोसिस हो जाएगी। जब स्पोरोफाइट में जब मियोसिस हो जाएगी तो हमको स्पोर मिल जाएंगे। यहाँ पर डिप्लॉयड है, यहाँ पर हैप्लॉयड है। अब क्या हो जाएगा, जब स्पोर बन जाएंगे, स्पोर क्या जनरेट होके फिर से गैमेटोफाइट बन जाएगा। ये इसकी लाइफ साइकिल है, एकदम सिंपल और सरल और तरल। ठीक है, इसको आप सभी लोग नोट करिए, अच्छे से बनाइए, मस्त तरीके से बनाइए, मस्त तरीके से समझिए इसको। ठीक है, प्लॉइडी का विशेष ध्यान रखना। थैलस है, गैमेटोफाइट होता है ये, इसलिए हैप्लॉइड रहेगा। ये जाइगोट है और फर्टिलाइजेशन से हैप्लॉइड डिप्लॉइड मिलके तब ये जाइगोट बनता है, फ्यूजन से, फर्टिलाइजेशन से। तो डिप्लॉइड है और डिप्लॉइड में अगर माइटोसिस करेंगे, माइटोसिस को हम इक्वेशनल डिवीजन बोलते हैं। अब इक्वेशनल डिवीजन बोलते हैं तो मतलब माइटोसिस जाइगोट में हुई है। जब जाइगोट में माइटोसिस हुई है तो स्पोरोफाइट बन जाएगा, वो भी कैसा रहेगा, अगर माइटोसिस हुई है तो डिप्लॉइड रहेगा। अब यहाँ पर स्पोरोफाइट जो है इसमें मियोसिस हो जाएगी। जब इसमें मियोसिस हो जाएगी तो मतलब, और मियोसिस को हम रिडक्शनल डिवीजन बोलते हैं, मतलब प्लॉइडी आधी हो जाएगी। यहाँ पर डिप्लॉयड है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हैप्लॉयड हो जाएगा। स्पोर कैसे हो जाएगा, हैप्लॉयड। और फिर यहाँ पर हैप्लॉयड से हैप्लॉयड ही बनाना हमको है, तो माइटोसिस कर लो बस। ये इसकी लाइफ साइकिल है, इसको फटाफट नोट करो।